सारे और समझना यही चाहेंगे कि देखिए मुद्दे जब पीछे छूटते हैं तब जाकर के ऐसे बयान जो हैं वो आते हैं। क्या नेताओं के पास मुद्दों पर बात करने के लिए मुद्दा ही नहीं है? बिल्कुल सही कहा आपने, मुद्दे के ऊपर बिल्कुल बात करनी चाहिए। आज महाराष्ट्र की सबसे पहले बात करूं तो महाराष्ट्र की जो नींव है वहां का किसान है, चाहे हम विदर्भ जहां से खास करके शरद पवार जहां से जिस क्षेत्र से आते हैं वहां पे आप देखिए किसानों की बदहाली। लेकिन क्या किसानों की बदहाली आज शिंदे जी की सरकार है वर्तमान में, क्या तभी से शुरू? अरे उसके सबसे पहले मूल रूप से देखा जाए तो सबसे ज्यादा जिम्मेदारी उनको निभानी होगी। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा लंबे समय तक वो कृषि मंत्री रहे केंद्र सरकार में भी, और लंबे सबसे आज देखा जाए महाविकास आघाड़ी के सबसे बड़े नेता कौन है? शरद पवार जी। शरद पवार जी कहते हैं कि हमारे देश की नींव है, एक तरह से फाउंडेशन है। कौन है? गौतम अडानी जी, बहुत बड़े बिजनेसमैन, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो राहुल गांधी जी सबसे पहले सवालात पूछने हैं तो आप शरद पवार जी से जाकर के पूछिए कि गौतम अडानी की आप यहाँ पे आप डिफेम करते रहते हैं हमेशा, और आप रेवंत रेड्डी जो है उनको स्वागत करते हैं, तेलंगाना के मुख्यमंत्री। तो यहाँ पे आप देखें कांग्रेस पार्टी में खुद आप देखें किस तरह से वो इनके मुख्यमंत्री हो चाहे आप इनके नेता जो हैं, खुद आप देखिए कि आप तो पलके बिछाए रहते हैं अडानी जी की, आप हमेशा देखिए आप अपमान करते रहते हैं हर एक मौके पे। आप देखिए राहुल गांधी जी को। फिर दूसरी बात करते हैं, फिर से आते हैं हम झारखंड। चूंकि झारखंड में जिस तरह की स्थिति जेएमएम ने खास करके हेमंत सोरेन जी ने, वहां पे देखिए हमने बहुत सारे जिहाद के बारे में सुना था, चाहे महाराष्ट्र में आप सज्जाद नोमानी की बात करें, चाहे यहाँ पे गुलाम अहमद मीर की बात करें, इरफान अंसारी की बात करें, मधुपुर का एमएलए तो यहाँ तक करता है हिंदू हो तो तुम्हें हम कुआं नहीं देंगे। फिर उसके बाद फिर लैंड की बात करें तो लैंड जिहाद सबसे पहले किसने किया? सारे 8 एकड़ जो जमीन है जिसके ऊपर वो आज जो है आप देखिए कि आप जमानत पे चल रहे हैं हेमंत सोरेन जी, तो आपने लैंड जिहाद करने का काम किया। स्टेट गुड्स की जो जमीन है उसको आप गरब गए। तो आज जो जिस तरह की घोटाले की बात करें तो उनके खुद आप देखिए मंत्री हो चाहे उनके पीए हो हेमंत सोरेन जी की, आप सब के सब उन्होंने घोटालेबाज के भ्रष्टाचार की नींव चढ़ा दी जनता के लिए। आपने क्या किया आप बताइए? फिर उसके बाद किया, यदि कुछ किया तो सिर्फ और सिर्फ किया बांग्लादेशी घुसपैठी और रोहिंग्या मुसलमान को बसाने की, मुस्लिम तुष्टीकरण किया, अल्पसंख्यकों को कैसे वोट मिल सके इसके लिए आपने जाल बनाया। बता देते हैं कितना काम किया गया। फिर उसके बाद देखिए जिस तरह की चीजें जो चल रही है, खास करके आपने बिल्कुल सही कहा अभिषेक विजय जी ने कि आप मुद्दे की राजनीति वाकई में हो रही है क्या? मुद्दे की राजनीति तो होनी चाहिए सिर्फ जनता के लिए विकास, लेकिन यहाँ पे जो परिवारों का विकास हो रहा है, महाविकास आघाड़ी में आप देख लीजिए उद्धव ठाकरे की आज नुमाइंदे हैं नहीं, लेकिन मैं उनसे बहुत सारे सवाल थे मेरे। आज देखिए वो आदित्य ठाकरे को बढ़ाना चाहते हैं, हेमंत सोरेन जी अपने परिवार जो है अपनी जो वाइफ पत्नी जो है बेटे उनको आगे बढ़ाना चाहते हैं। आप महाराष्ट्र में देखिए आज हर एक जगह परिवार किस तरह से अपने परिवार को बढ़ाने की जो जुगाड़ लगाए बैठे, ये सारे के सारे। अगर ऐसा होता तो हेमंत सोरेन चंपई सोरेन को क्यों सीएम बना करके जाते? अच्छा, बिल्कुल सही अभिषेक जी, कितना अच्छा सवाल किया आपने। कितना बड़ा त्याग किया उन्होंने, वाकई में उनसे बड़ा त्यागी तो कोई है ही नहीं, उनसे बड़ा त्यागी कोई नहीं है। अब आपने सवाल किया तो जान लीजिए, चंपई सोरेन को लात मार के भगा दिया उन्होंने। जैसे ही वो जेल से आते हैं ना जमानत में, वैसे ही आपने यदि त्याग किया होता ना तो सब्र तो कर लेते, चुनाव तक कम से कम जनता में एक अच्छा सा मैसेज तो देते। पीयूष जी, क्या मुद्दा